हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की हमारी स्टोरी एक जापानीज ड्रामा के बारे में है जिसका नाम है मिस्टर हिरागीज होम रूम। ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जिसमें बहुत सारी मिस्ट्री है और ये ड्रामा देखने में आप सबको बहुत ही मजा आने वाला है। और अगर आप सबको ऐसे ही मिस्टीरियस ड्रामास पसंद है तो मैंने ऐसा ही एक ड्रामा क्लास ऑफ लाइस पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप चैनल को विजिट करके वो ड्रामा भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस ड्रामा के कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले आता है हिरागी इबुकी, जो एक आर्ट टीचर है और इसने 2 साल पहले ही स्कूल ज्वाइन किया है और ये 6 मंथ्स पहले ही क्लास 3A का इंचार्ज बन गया है। सेकंड नंबर पर आती है साकुरा, जो क्लास 3A की प्रेसिडेंट है और रेना की बेस्ट फ्रेंड भी थी। थर्ड नंबर पर आती है रेना, जो क्लास 3A की ही स्टूडेंट थी और 6 मंथ्स पहले ही रेना ने सुसाइड कर लिया था। रेना एक नेशनल स्विमिंग चैंपियन थी जिसकी वजह से वो स्कूल में काफी फेमस थी। नेक्स्ट आता है माकाबे, जो क्लास 3A का ही स्टूडेंट है। ये भी रेना की तरह एक स्विमर था पर अब रेना का एज अ मैनेजर काम करता है। दरअसल कुछ लड़के रेना का पीछा करते थे और उन्हें गलतफहमी हो गई कि माकाबे रेना का बॉयफ्रेंड है, तो उन्होंने माकाबे को काफी मारा जिसकी वजह से उसकी एक लेग पर काफी चोट लग गई। तो अब माकाबे स्विमिंग नहीं कर सकता। इसी बात पर माकाबे काफी अपसेट था, तो साकुरा ने ही उसे रेना का मैनेजर बनने का आइडिया दिया था। नेक्स्ट आती है कैरन। कैरन भी रेना के साथ स्विमिंग करती थी। उसके बाद आती है उसामी, जो रेना की बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती थी पर सिर्फ स्कूल में फेमस होने के लिए। इसके बाद आता है इजावा, जो रेना पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। इसके बाद आता है काई, जिसे हम क्लास का डॉन भी कह सकते हैं और इसकी क्लास में एक अपनी गैंग भी थी। ऐसे ही और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसमें आता है सातोमी, सुआ। तो बाकी स्टूडेंट्स के बारे में मैं आपको स्टोरी के साथ साथ ही बताती जाऊंगी। इसके बाद आते हैं डिटेक्टिव गुंजी, जो इस केस पर काम करेंगे। उसके बाद आते हैं चीफ, जो डिटेक्टिव गुंजी के सीनियर है। सो नेक्स्ट आती है फूमिका, जो इबुकी की एक्स गर्लफ्रेंड है। इसके बाद आते हैं फूमिका के फादर, जिनका नाम है ताकाहिको। ताकाहिको का एक अपना मूवी स्टूडियो है। इस केस में टीचर्स का भी रोल है। तो पहले नंबर पर आते हैं ताकेजी और दूसरे नंबर पर है मसारू। मसारू स्विमिंग क्लब के डायरेक्टर है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। इस ड्रामा की स्टोरी में इबुकी एज होमरूम टीचर ग्रेजुएशन से 10 दिन पहले क्लास 3A को अपने साथ स्कूल में बंद कर लेता है ताकि वो रेना की सुसाइड की वजह जान सके। क्लास 3A बहुत ही बदतमीज थी और वो किसी भी टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करती थी और ये सारे स्टूडेंट्स इबुकी को भी बहुत तंग करते थे और इनमें से किसी को भी रेना की सुसाइड से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। स्टार्टिंग में हमें 10 मार्च का दिन दिखाया जाता है जिस दिन सभी स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन थी और इबुकी रूफटॉप पर खड़ा अपने आप से बातें कर रहा था और इबुकी कहता है कि पिछले 10 दिनों में मैंने पूरी कोशिश की अपने आप को जिंदा रखने की और अब यहाँ पर मेरा लेसन कंप्लीट होता है। ये कहकर वो रूफटॉप से गिरने ही वाला था पर तभी सारी स्टोरी रिवर्स हो जाती है और दिन आता है 1 मार्च का। इबुकी और बाकी टीचर्स स्टाफ रूम में बैठे थे और वहाँ पर प्रिंसिपल आकर सबको बताते हैं कि आज से 10 दिन बाद ग्रेजुएशन सेरेमनी कराई जाएगी, सो बी रेडी। इसके बाद साकुमा टीचर आकर इबुकी को बताते हैं कि तुम्हारे पार्सल्स आए हैं। इबुकी अपने पार्सल्स कलेक्ट करके उन्हें अपने साथ ले जा रहा था। तभी क्लास 3A की एक स्टूडेंट हाना उन सारे पैकेजेस को गिरा देती है। इबुकी इन पार्सल्स को एक रूम में ले जाता है और वहाँ पर वो इन्हें खोलता है। इन बॉक्सेस में अजीब सी चीजें थी। इसके बाद इबुकी क्लास 3A में एंटर करता है और वो क्लास को लॉक कर देता है। इबुकी सबके सामने अनाउंसमेंट करता हुआ कहता है कि अब से तुम सब मेरे प्रिजनर्स हो। ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स हंसते हुए इबुकी का मजाक उड़ाते हैं। काई उठकर क्लास से बाहर जाने लगता है पर उसे दरवाजा नहीं खुलता, तो इबुकी काई को बताता है कि मैंने डोर्स को एक स्पेशल की से लॉक किया है। ये बात सुनकर काई को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इबुकी को मारने वाला था पर इबुकी उस पर अटैक करके उसकी पॉकेट से उसका नाइफ निकाल लेता है। काई को देखकर उसकी गैंग भी इबुकी पर हमला कर देती है पर इबुकी उन सबको भी संभाल लेता है। इबुकी अपनी वॉच को यूज करके स्कूल में एक ब्लास्ट कर देता है और वो सब स्टूडेंट्स से कहता है कि मैंने डोर्स को खोल दिया है, तो अब तुम सब जा सकते हो। सारे स्टूडेंट्स बाहर आकर देखते हैं कि कॉरिडोर का रास्ता बंद हो चुका है। दूसरे टीचर्स बाकी के स्टूडेंट्स को स्कूल से बाहर निकाल रहे थे। क्लास में इबुकी सबको बताता है कि ब्लास्ट की वजह से अब तुम सब क्लासरूम, आर्ट रूम और वॉशरूम के अलावा कहीं नहीं जा सकते और मैंने क्लास में भी बॉम्ब्स लगाए हुए हैं, तो अब तुम सब अपनी सीट्स पर बैठ जाओ। इबुकी सारे स्टूडेंट्स के मोबाइल फोन्स अपने पास कलेक्ट कर लेता है। तो अब इबुकी सबसे पूछता है कि मेरा ऐसा करने का क्या रीजन हो सकता है। तो साकुरा रेना की सुसाइड की बात करती है और ये करेक्ट आंसर था। इबुकी सबसे कहता है कि यहाँ पर कोई है जो रेना की सुसाइड में इन्वॉल्व था। तो अब इबुकी सबसे आज का पहला सवाल पूछता है, जो ये था कि रेना ने सुसाइड क्यों किया और सभी स्टूडेंट्स को रात 8 बजे से पहले इसका जवाब ढूंढना था और अगर आंसर गलत हुआ तो किसी को मरना पड़ेगा और आंसर साकुरा को ही देना होगा। गुस्से में काई अपना डेस्क विंडो पर मारता है तो इबुकी उसे बताता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा
क्योंकि मैंने अपने पास्ट 6 मंथ्स इस दिन की तैयारी में ही लगाए थे। ये कहकर इबुकी आर्ट रूम में चला जाता है और साकुरा उसके पीछे जाती है, उसे ये बताने की रीना मुझे अपना फ्रेंड नहीं मानती थी क्योंकि उसने सुसाइड से पहले मुझे एक लेटर दिया था और उसमें उसने यही लिखा था। क्लास में सभी स्टूडेंट्स बाकी टीचर्स से हेल्प मांग रहे थे, पर इबुकी उन्हें कैमरास में देखता हुआ बताता है कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि इन विंडो से ना तो कोई तुम्हें देख सकता है और ना ही तुम्हारी आवाज बाहर जा सकती है। आर्ट रूम में इबुकी को ताकेची की कॉल आती है। ताकेची उससे कहता है कि मैं रेस्क्यू टीम को कॉल करके बुलाता हूँ, पर इबुकी उसे मना करता हुआ कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सारे स्टूडेंट्स को अपने साथ बंद कर लिया है। ताकेची ये सारी बात बाकी स्टाफ को बताता है। तभी वहाँ पर ऑफिसर्स आ जाते हैं और डिटेक्टिव गुंजी उन्हें बताते हैं कि हमें इबुकी ने खुद कॉल करके यहाँ बुलाया है। उसी समय इबुकी स्पीकर पर ऑफिसर से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन तक वेट करने को बोलता है और उन्हें डराने के लिए एक और ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद डिटेक्टिव गुंजी प्रिंसिपल से क्लास 3A के पहले वाले होम रूम टीचर के बारे में पूछते हैं, तो प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि इस टीचर का नाम यूको है और वो काफी टाइम से लीव पर है। डिटेक्टिव गुंजी उन्हें लीव की वजह पूछते हैं, तो प्रिंसिपल उसे रीना के सुसाइड के बारे में बताते हैं। फ्लैशबैक्स में हम इबुकी को देखते हैं जो रीना की पेंटिंग्स बनाकर उसे कटर से काट रहा था। क्लास में इजावा सबको बताता है कि मैं रीना पर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बना रहा था और तभी मैंने इबुकी को रीना की ड्राइंग बनाते हुए देखा था और इबुकी ने मुझे अपनी हर वीडियो में रीना की वॉइस ऐड करने को भी बोला था। इसके बाद मीना उसामी से भी पूछती है कि रीना तुम्हारे साथ घर जाती थी तो क्या तुम्हें कुछ पता है, पर उसामी मना कर देती है। उसामी के मना करने पर वो साकुरा से भी यही सवाल पूछते हैं, तो साकुरा को अपनी और रीना की बातें याद आती हैं। रीना साकुरा के लिए एक परफेक्ट गर्ल थी और हमेशा उसकी फोटोज क्लिक करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन रीना साकुरा को अपनी फोटोज के साथ देख लेती है और साकुरा की इनोसेंस देखकर वो साकुरा को अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लेती है। ऐसे ही एक दिन रीना साकुरा को एक हैंकी गिफ्ट करती है जिस पर एक कार्टून कैरेक्टर बना हुआ था। उसी समय उसामी रीना को एक साथ घर जाने के लिए भी पूछती है, पर रीना उसे मना करके साकुरा के साथ चली जाती है, जिस पर उसामी को बहुत ही गुस्सा आता है। स्विमिंग कंपटीशन में रीना फिर से जीत जाती है, जिससे साकुरा बहुत ही खुश होती है। पर रीना की जगह इजावा साकुरा को रिकॉर्ड कर रहा था, शायद वो साकुरा को लाइक करता है। प्रेजेंट में काई इंटरनेट पर रीना की ड्रग्स वाली न्यूज की बात करता है। इस न्यूज के अकॉर्डिंग रीना स्विमिंग कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी, पर ये एक फेक न्यूज थी। रात हो चुकी थी और सारे पेरेंट्स प्रिंसिपल से अपने बच्चों के बारे में पूछ रहे थे और अब वहाँ पर चीफ भी आ जाते हैं। माइंड वॉइस ऐप के थ्रू स्कूल की ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, जिसे इबुकी भी अपने लैपटॉप पर देख रहा था। तभी इबुकी को अपने कैमरास में ऑफिसर्स दिखते हैं जो स्कूल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। रात के 8 बजने वाले थे, तो इबुकी क्लास में आकर साकुरा से अपने सवाल का जवाब मांगता है। साकुरा उसे बताती है कि रीना ने ड्रग्स वाली न्यूज के कारण सुसाइड किया है। इबुकी साकुरा को और सोचने के लिए कहता है, तो साकुरा उसे कोई और रीजन बताती है। तो अब हम फ्लैशबैक्स देखते हैं जिसमें रीना की डेस्क पर सारे स्टूडेंट्स ने उसके बारे में बहुत ही बुरा भला लिखा था और सुआ ने सारे स्टूडेंट्स को रीना से बात करने को भी मना कर दिया था और ऐसे ही सब रीना को हर रोज इग्नोर करते थे, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। साकुरा उन्हें रीना के लेटर के बारे में भी बताती है जिसमें रीना ने लिखा था कि हम दोनों का कोई मैच नहीं है, तो तुम मुझसे आज के बाद कभी बात मत करना और मैं तुम्हारी फ्रेंड भी नहीं बन सकती। साकुरा कहती है कि मुझे भी यही लगता था कि हमारा कोई मैच नहीं, तो मैंने भी उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। साकुरा की ऐसी बातें सुनकर सब फिर से रीना को ही गलत बोलने लगते हैं ताकि वो सब बच जाएं। रीना के बारे में इतनी गंदी बातें सुनकर साकुरा को गुस्सा आ जाता है और वो काई पर अटैक कर देती है और ये कहती है कि इसमें तुम सबकी गलती है, ना कि रीना की, और मैंने भी तो उसके साथ बहुत ही गलत किया। रीना तो ये लेटर लिखती हुई भी रो रही थी क्योंकि वो मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहती थी, पर मैंने तो उसे अवॉइड किया क्योंकि मैं भी इसकी तरह इग्नोर नहीं होना चाहती थी। रीना ने मेरी वजह से सुसाइड किया, ये मेरी गलती है। इबुकी से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। साकुरा यस कहती है। इबुकी सबको बताता है कि ये रॉन्ग आंसर है क्योंकि इन सबकी वजह से रीना हर्ट तो हुई थी, पर ये वजह नहीं थी उसके सुसाइड करने की, क्योंकि रीना ने मुझे खुद ये बताया था। काई उसे कहता है कि अगर तुम्हें ये सब पता है तो तुम खुद हमें सारी सच्चाई बता दो। इबुकी कहता है कि ये तो तुम सबको खुद ही पता लगाना होगा, पर अब तुम्हारा आंसर रॉन्ग था तो अब किसी को मरना होगा। इबुकी की ये बात सुनकर सारे बॉयज फिर से उससे लड़ने लगते हैं और इबुकी एक और बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। कोटा इबुकी से कहता है कि अगर तुम्हें किसी को मारना ही है तो तुम साकुरा को मार दो। ये बात सुनकर इबुकी को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि इन सब में ह्यूमैनिटी नाम की चीज ही नहीं थी। साकुरा को इतना दुखी देखकर उसे दिलासा देने की बजाय सब उसे मारने की बातें कर रहे थे। रैन इबुकी को फिर से मारने आता है पर इबुकी उसे चेंज होने की रिक्वेस्ट करता है। इसी बीच सायरन बज जाता है क्योंकि ऑफिसर्स स्कूल में एंटर हो चुके थे। ऑफिसर्स की बात ना मानने पर इबुकी रैन को मार देता है और रैन की गर्लफ्रेंड मीना बहुत रोती है। इबुकी की इस वार्निंग के बाद पुलिस को उसकी बात माननी ही पड़ती है और यहाँ पर इबुकी का फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है। इबुकी रैन की बॉडी अपने साथ आर्ट रूम में ले जाता है जहाँ पर साकुरा को रीना की पेंटिंग्स दिखती हैं। बाहर सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर बहुत ही परेशान थे और वहाँ पर डिटेक्टिव गुंजी को एक आदमी दिखता है। आर्ट रूम में इबुकी अनाउंसमेंट करता है कि अगर तुम लोग सारे स्टूडेंट्स को वापस चाहते हो
तो माइंड वॉइस ऐप पर एज रजिस्टर्ड यूजर पर पर्सन 100 येन ट्रांसफर करो। डिटेक्टिव गुंजी कैलकुलेशन करते हैं कि अगर 50 मिलियन लोग 100 येन पर पर्सन पे करें तो टोटल अमाउंट 5 बिलियन होगी। ये बुकी माइंड वॉइस ऐप पर मैसेज करके सभी यूजर से कहता है कि अगर तुम सब ये शो और एंजॉय करना चाहते हो तो 100 येन जरूर पे करना। सभी लोग ऐप पर बस खुद को एंटरटेन करने की ही बातें करी जा रही थी। किसी को भी स्टूडेंट्स की कोई परवाह नहीं थी। इबुकी अपने मोबाइल पर एक लड़की की तस्वीर देखता है जो इबुकी की एक्स गर्लफ्रेंड थी। इसका नाम फूमिका है और तभी फूमिका के फादर रूम के अंदर आते हैं। ये वही आदमी था जिसे डिटेक्टिव गुंजी ने स्कूल में देखा था। तो आज की हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है और इसके बाद की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Bye bye. See you again.